नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और आपके अपने चैनल लाइफ की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से सीखते रहते हैं और वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती चली जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके साथ घटनाएं होती रहती है, घटनाएं घटित होती रहती है, उसके बावजूद भी वो जीवन में कुछ नहीं सीख पाते। और ऐसे ही लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अच्छे लोगों को बहुत कुछ बुरा झेलना पड़ता है। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, एक मेंढक नदी के किनारे बैठा हुआ था और वहाँ पे उसके पास एक बिच्छू चलकर आया और उस बिच्छू ने उस मेंढक से कहा, मेंढक भाई, मुझे इस नदी के पार जाना है, प्लीज़ मुझे नदी के उस पार कर दो। तभी मेंढक ने उस बिच्छू को कहा कि देखो दोस्त, मैं तुमको नदी के उस पार तो ले जा सकता हूँ, लेकिन तूने मुझे काट लिया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी, मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। मेंढक की बात सुनने के बाद बिच्छू कहता है, नहीं भाई, यदि मुझे काटना होता तो मैं पहले ही तुझे काट चुकी होती। ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना, मैं तुझे नहीं काटूंगी, मेरा भरोसा करो। और बहुत सारी बातें हुई उन दोनों में और लगाव बढ़ता गया और उनकी मित्रता हो गई। तब मेंढक ने सोचा, चलो इसे नदी के उस पार पहुंचा ही देते हैं। और वह मेंढक उस बिच्छू को अपने पीठ पर बिठा लिया और नदी को पार करने के लिए चल पड़ा और नदी के पार करने लगा। और जैसे ही वो नदी के आधा पार कर चुका था, एक लकड़ी का टुकड़ा बहकर आ रहा होता है। बिच्छू उसे देखता है कि यह लकड़ी का टुकड़ा उस किनारे की ओर जा रहा है। वैसे ही उसने उस मेंढक को डंक मारा और कूदकर उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ गई। वह मेंढक दर्द से चीखने लगा और तड़पने लगा और दर्द से कराहते हुए उसने बिच्छू से कहा कि यार, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तूने मुझे कहा था, मुझसे वादा किया था कि तू मुझे डंक नहीं मारेगी, और तुमने क्यों मुझे डंक मारा? क्या वजह है इसकी? तूने ऐसा क्यों किया? तब उस बिच्छू ने कहा कि मेंढक भाई, मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, अपने आप को बहुत रोका, बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को रोक सकूं और मैं तुम्हें डंक ना मारूं, लेकिन क्या करूं, मेरी फितरत ही है डंक मारना, और अंत में मैंने तुम्हें डंक मार ही दिया। दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं जो बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा निकलता है वैसे ही वो बिच्छू की तरह ही हरकतें कर जाते हैं, हमें दर्द देकर चले जाते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है और आज के इस दुनिया में आपको जीवन जीने के लिए बहुत कुछ सोच समझकर चलना पड़ता है। आज के समय में लोगों की बातों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कौन सा व्यक्ति क्या कहकर, क्या सोचकर फंसा लेता है अपने स्वार्थ के लिए और हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि वो हमें अपनापन दिखा रहा है, हमारे प्रति प्रेम दिखा रहा है, तो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ निकलता है हमें छोड़कर चला जाता है, हमें धोखा दे देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे जीवन में जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमसे लगाव रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, और अगर हमारे ऊपर मुसीबत भी आती है तो उस समय भी वो हमारे साथ खड़े रहते हैं और वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि धोखा कोई एक देता है और भरोसा सबसे उठ जाता है। तो दोस्तों, आप जीवन में कोशिश करिएगा कि अपनी तरफ से आप कभी भी किसी को धोखा ना दें, और अगर कोई आप पे भरोसा करता है तो उसके भरोसे पे खरा उतरें और उसके भरोसे को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।